नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूँ आपके साथ शरारतक। नगर निकाय चुनाव सफर में हम आ पहुँचे हैं वार्ड 39 में, जहाँ पर एक वार्ड प्रत्याशी अविनाश सिंह है और एक समाज सेवी भी है और इस बार वो प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव में आ रहे हैं। तो सबसे पहले अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर कमिंग। आप यहाँ आए हैं और ऑब्वियसली अच्छा कन्वर्सेशन रहेगा। अविनाश जी, आप बताएंगे कि आप एक समाज सेवी है, काफ़ी लंबे समय से आप समाज सेवी का काम करते आ रहे हैं और चुनावी सफ़र में आने का जी जी। ये जो बदलाव है, एक समाज सेवी का काम करते हुए एक अब चुनावी सफ़र पर चलना, क्या कुछ है? देखिए, बेसिकली मैं सोशल एक्टिविस्ट था हूँ। हाँ, जीविका के लिए कुछ बिजनेसेस हैं, लेकिन मैं अंदर से एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और चुनाव में आना बस यही है कि अगर हम जैसे युवा को इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ फंड्स हो, तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम बड़े पैमाने पे लोगों का भला कर पाएंगे। बस हमारा यही विज़न है समाज सेवा। तो किन मुद्दों के साथ आ रहे हैं कि जनता आपको जनादेश सौंपेगी? कुछ आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा। ब्लूप्रिंट वही नीट एंड क्लीन है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पिछले 10 महीना से लोगों को बता गए हैं। और हमारा मैनिफेस्टो भी बहुत जल्दी आएगा कि हम समाज में क्या बदलाव लाएंगे। हमारा है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के उत्थान के लिए हम काम करेंगे क्षेत्र में, काफ़ी चीज़ है उसमें। दूसरा चीज़ है शिक्षा, रोजगार। तो शिक्षा, मान लीजिए हमारा जो क्षेत्र है धुर्बा, यहाँ पे क्लबिंग कल्चर है। हर क्षेत्र में, हर फील्ड में समझिए एक फील्ड छोड़ के क्लब बना हुआ है जहाँ पे यहाँ के युवा जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उसका रिजल्ट भी है। हमारे क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब वाले आपको बहुत मिलेंगे। मान लीजिए अगर किसी भी चीज़ का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ तो धुर्बा से आपको अच्छे खासे लड़के मिलेंगे या लड़कियाँ मिलेंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि शिक्षा एक डेफिनेटली महत्वपूर्ण अंग रहेगा हमारा मैनिफेस्टो का। और महिलाओं को, ऐसी महिला जो कि जॉब करना चाहती हैं, कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, वो सक्षम नहीं है, तो हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे क्षेत्र में जहाँ फैकल्टीज़ हमारे होंगे और वेल मेंटेन इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। महिलाओं के लिए स्पेशली हम लोग रोजगार से जोड़ने के लिए उनको सिलाई मशीन सिखाएंगे। सिलाई मशीन का काम सिखाया जाएगा, जिस सिलाई मशीन रख के एक बनाया जाएगा जगह जहाँ पे 20-25 सिलाई मशीन रखा जाएगा, उनको सिखाया जाएगा, वहाँ से उनको रोजगार भी दिया जाएगा ताकि वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, ताकि उनका शोषण कम हो। मतलब आप एक तरह से महिलाओं का स्वरोजगार से जोड़ने का एक उपाय, मतलब कुटीर उद्योग लगाएँगे ताकि महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा हो सके। अविनाश जी, आप एक युवा हैं, युवाओं के हित के लिए क्या कुछ करेंगे? क्योंकि अभी जो स्थिति है बेरोज़गारी का, वो एक चरम पर है, तो उसको लेकर के क्या कुछ करेंगे? बिल्कुल, जैसे हमारे क्षेत्र में जितने भी युवा हैं, ठीक है, मैं सबसे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप किसी को रोज़गार देते हैं तो उससे सिर्फ व्यक्ति विशेष का विकास नहीं होता है, संपूर्ण परिवार का होता है और उस क्षेत्र का होता है। मुख्य धारा से जोड़ने का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ है रोज़गार। यहाँ पे जितने भी युवा हैं जो जिस लायक हों, उनको कंप्यूटर की नॉलेज है, वो ग्रेजुएट हैं, वो मैट्रिक पास है, वो नॉन मैट्रिक भी है, तो अगर वो जिस लायक होंगे उनको उस तरह का रोज़गार हम मुहैया करवाएँगे। और रोज़गार से जोड़ने के लिए अगर मान लीजिए किसी का एक प्री इंटरव्यू लेंगे, अगर इंटरव्यू में देखा जाएगा, सबसे पहले हम अपने वार्ड स्तर से इंटरव्यू लेंगे कि इनको कहाँ बाइफरकेट करके फिर जैसा भी कंपनी में उनको रखा जा सकता है वैसे कंपनी को हम अप्रोच करेंगे और रोज़गार से सबसे पहले युवाओं को जोड़ेंगे, स्पोर्ट्स से जोड़ेंगे ताकि एक स्पोर्ट्स हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। हमारे क्षेत्र में लोग नेशनल खेलने जाते हैं, वॉलीबॉल हो, आर्चरी हो, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे स्पोर्ट्स, क्रिकेट हो, तो हम स्पोर्ट्स से युवाओं को जोड़ेंगे, रोजगार से युवाओं को जोड़ेंगे। युवाओं का एक सेशन किया जाएगा हर क्षेत्र में, जिससे समाज हित में हम अच्छा से अच्छा काम कर सकें, बड़ी से बड़ी लकीर खींच सकें। अविनाश जी, आप एक बड़े लंबे समय तक से आप समाज सेवी के कार्यरत हैं। आपको नहीं लगता कि अभी तक जो 15 साल का जो कार्यकाल रहा है एक वार्ड पार्षद का, आपके क्षेत्र में कैसा रहा और आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि आपको लगा कि नहीं, अब हमको इस चुनाव में आना चाहिए? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वार्ड 39, यह क्षेत्र नहीं, ये आपसी द्वेष का राजनीति का क्षेत्र है। सबसे पहले मैं एक इस बात को एकदम पुनः एंड पुनः अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपसी द्वेष का राजनीति का क्षेत्र है। यह हम की लड़ाई है। लोगों को समझना है कि आपको नेता चाहिए या बेटा चाहिए। अगर आपको नेता चाहिए तो जो चल रहा है हेड एंड टेल की राजनीति कंटिन्यू रखिए। अगर बेटा चाहिए जो कि समाज के लिए, आपके क्षेत्र के लिए सोच सके, तो आप मौका दीजिए। दूसरा चीज़ कि हमने देखा पिछला जब लॉकडाउन था तो ये जितने भी हमारे पार्षद हों, चाहे पूर्व पार्षद जिन्होंने यहाँ का बोल सकते हैं सत्ता का मजा लिया है, वो क्वारंटाइन थे। वो लॉकडाउन में कहाँ थे? आपका क्षेत्र
जहाँ पे इतनी बस्तियाँ हैं, जहाँ पे लोग स्लम एरिया है, जहाँ पे लोग ऑक्सीजन से मर गए हैं, जहाँ पे लोगों को राशन की आवश्यकता थी, आपने अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया? आप तो खुद घर से बाहर नहीं निकले कि आपको कोविड ना हो जाए। तो हम जैसे समाज से भी सिर्फ अगर लोग अगर नहीं गए समाज में, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ और भी लोग होंगे, नहीं गए तो तब तो समाज का उत्थान हो ही नहीं सकता है। तो आपको जनता पद पे इसलिए चुनती है कि विकट परिस्थिति में आप सामने आके लोगों के लिए खड़ा रहेंगे, लेकिन आपने किया क्या समाज के लिए? रोड नाली गली के अलावा भी एक पार्षद मुखिया का काम होता है। आपका क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, लाखों की जनसंख्या है कि एम्बुलेंस भी इस साल में आप क्षेत्र को नहीं दे पाए, तो आप किस राजनीति की बात करते हैं? यहाँ सिर्फ आपसी द्वेष का राजनीति होता है, हम की राजनीति होता है। यह क्षेत्र अपने आप में इस चीज़ को लेकर विवादित है। पूरा जनता परेशान है हम की राजनीति से, आपसी द्वेष से। तो आप सबसे पहले किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे और किस मुद्दे के साथ आ रहे हैं वो बताएं? देखिए, सबसे पहला चीज़ रहेगा, मैंने आपको बताया, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा। हमारे इतना बड़ा क्षेत्र है, एक भी एम्बुलेंस नहीं है क्षेत्र में, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ क्षेत्र की जनता को, मैं पार्षद बनूँ ना बनूँ, अगर ये लोग कोई पार्षद बन के अगर एम्बुलेंस नहीं देगा तो मैं क्षेत्र की जनता को एम्बुलेंस दे दूंगा, है ना। मैं अपने पर्सनल फंड से एम्बुलेंस दूंगा, मैं अपने तरीक़ा से मैं एम्बुलेंस इस क्षेत्र के लिए जो करूँगा, चाहे मैं पार्षद बनूँ या ना बनूँ, ठीक है। हाँ, कितना टाइम लूँगा ये नहीं पता, लेकिन एम्बुलेंस मेरे मन में आई, इस क्षेत्र में दूंगा। अविनाश जी, बहुत से ऐसे सरकारी फंड होते जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जो लोग जागरूक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से उनको नहीं मिल पाता। तो इसको लेकर के क्या कुछ करेंगे कि लोग जागरूक हो और सरकारी फंडों का लाभ उठाएं? तो ये तो नेता लोग चाहेंगे ना कि जनता क्यों जागरूक करेंगे। अगर जनता जागरूक हो जाती है, अभी तक में इतने सालों में जनता जागरूक होती, तो देखिए क्या होता है कि जनता जितना बुर्बक रहेगा, नेता उतना मजा लूटेगा, है ना। अगर जनता को आप अवेयर कर देंगे, एक आम आदमी का अधिकार, ह्यूमन राइट्स का नॉलेज अगर आम आदमी को मिल जाए कम्प्लीटली, तो पुलिस से बहस करना सीख जाएगा, वो अपने अधिकार की बात करना स्टार्ट कर देगा। एक मान लीजिए कि हम लोग ट्रैफिक में रोड में चलते, कभी भी ट्रैफिक पुलिस आते हैं, आप आए दिन सुनते हो कि उन्होंने बाइक से चाबी निकाल लिया, लेकिन वो उनका राइट्स नहीं है। आप पेपर डिमांड कर सकते हैं, बाइक से चाबी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि उसने परचेज किया, टैक्स के पैसा से उन्होंने पे किया। तो अगर जनता अगर होशियार हो जाए, जनता के पास अगर नॉलेज आ जाए कि जनप्रतिनिधि को इसलिए चुना गया है कि वो जनता की सेवा करे, तो वो सवाल करना स्टार्ट कर देंगे। वो जनप्रतिनिधि जिनको उन्होंने चुना है, वो उनसे सवाल करना स्टार्ट कर देंगे। आप क्या कुछ करेंगे इस चीज़ को लेकर के, लोगों को कैसे अवेयर करेंगे? हम सबसे पहले, हमारा रहेगा जो हमारा विज़न है कि लोगों में अवेयरनेस लाना। अवेयरनेस इस तरीक़ा से लाया जाएगा कि जनता का जो अधिकार है, मान लीजिए एक जनता है, उसको राशन कार्ड की आवश्यकता है, तो कैसे लोगों को मिलनी चाहिए, कैसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटी में उनको क्या आवश्यकता है और क्या मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, या मिलना अगर नहीं मिल रहा है तो किस लेवल तक हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक पार्षद का क्या क्या क्षेत्र है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मान लीजिए हमें किसी जॉब पे रखा गया, हमारा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया होता है। आप किसी जॉब पे हैं, आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया होता है, तो हमारा भी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एरिया है ना। हम पार्षद बीइंग अ पार्षद हम क्या कर सकते हैं क्षेत्र के लिए, तो हम पहले अपना कर्तव्य बताएंगे कि हमारा कर्तव्य क्या है। अब हम खुद बोलेंगे जनता को कि आपको लगता है कोई कर्तव्य का निर्वहन हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक कंप्लेन बॉक्स बना हुआ, आप आके कंप्लेन डालिए उसमें। आपको लगता है कि मुंह पे नहीं बोल सकते हैं, तो कंप्लेन बॉक्स में डाल दीजिए, हमें ईमेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमें मैसेज दीजिए, चिट्ठी डालिए कि हम ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे, हम अपने आप में सुधार ला के जनता के हित के लिए सर्वोत्तम कार्य करेंगे। अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे अविनाश? देखिए, हम अपने क्षेत्र की जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे नेता को चुनिए जिनसे आप सवाल पूछ सके, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे क्षेत्र में नेता चुनने का टाइम आपने बहुत लिया, आपने 15 साल की द्वैष की राजनीति देख चुके हैं। अब बेटा चुनिए क्षेत्र में, है ना। और ऐसा नेता चुनिए जो आपके लिए लगे नहीं कि हम इससे बात कैसे करें, उनके पास जाएंगे, कुछ बोले तो पता नहीं क्या जवाब मिल जाए मुझे। आप सवाल पूछ सकें। नेता हमेशा ऐसा चुनना चाहिए कि आप उसके आंख में आंख डाल के सवाल पूछ सके, सही गलत में फ़र्क उसको समझा सके, और जो क्षेत्र के लिए फ्रूटफुल हो, है ना। और किसी भी परिप्रेक्ष्य में समय के साथ बदलाव आवश्यक होता है। क्यों आवश्यक होता है, इस चीज़ को समझना है। मान लीजिए आज मेरे अंदर जो ऊर्जा है, आज से 15 साल बाद ये ऊर्जा नहीं रहेगा। आप एक आदमी को अगेन एंड अगेन चुनेंगे ना, तो उसकी जो कार्य करने की क्षमता है या फिर उसकी जो कार्य करने की इच्छा होती है वो कम हो जाता है। फर्स्ट टाइम कोई फ्लाइट में चढ़ता है, जो एक्साइटमेंट होता है 20 बार चढ़ने के बाद नहीं होता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप किसी को बार बार मौका देके आप उसको एकदम फीलिंगलेस बना गए, उसके अंदर वो जज्बा ही नहीं रहेगा काम करने के लिए, तो समाज के लिए अच्छा नहीं होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये वार्ड 39 के पार्षद प्रत्याशी थे अविनाश सिंह, जो इस चुनावी मैदान में आ रहे हैं। हालांकि ये 10 सालों से ये समाज सेवी का काम करते आ रहे हैं। इनका यही एक विज़न है कि सबसे जो पहला मुद्दा रहेगा इनका, रोज़गार को लेकर के, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ेंगे और शिक्षा को ये बढ़ावा देंगे। ऐसे ही हम बाकी और प्रत्याशियों से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।